जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार जी के कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। जो बिहार में जो पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था, तो हो जाएगा 19 जून 2002 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जून सन 2002। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। यानी जो बिहार का जो पहला व्यक्ति है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला, ये हो जाएगा रणधीर वर्मा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी रणधीर वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का देहांत बिहार में कहाँ पर हुआ था। भगवान महावीर का जो देहांत हुआ था बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो यह पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महावीर का देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी इलाहाबाद बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में थे। जो वास्तुकार महगोविंद थे ये कौन से शासक के दरबार में थे दोस्तों, तो हो जाएगा बिंबिसार के शासन यानी शासक के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था, तो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग 483। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। दोस्तों, किस शासक ने दोस्तों मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया, तो हो जाएगा बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध साम्राज्य को एक गौरव प्रदान किया। ध्यान रखना दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए। दोस्तों, कौन से स्थानों से, तो हो जाएगा बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, बक्सर और चिरांद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू यानी कब से शुरू हुआ। दोस्तों, युग शुरू हुआ कब से, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1203 से बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1203। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार में जो बिहार शरीफ कहते हैं किसको कहते हैं, तो हो जाएगा उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंतपुरी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। कौन से स्थान से दोस्तों 2 यक्ष मूर्तियां थी, हो जाएगा पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जो बिहार में जो अजगैबीनाथ मंदिर है कहाँ पर है, तो यह सुल्तानगंज में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सुल्तानगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, अजगैबीनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध कुलपति थे ये हो जाएगा शीलभद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी शीलभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कौन से शासक के प्रयासों से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। वैशाली में जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1945 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। जो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी तो होगा आपका 1956 में बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? जो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में जो गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1970 में। ध्यान रखिएगा 1970, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1970। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? नवादा संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी बिहार राज्य में 1974 में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1974। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी बिहार में कहाँ से? तो हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थे? बिहार की जो चक्रवर्ती देवी थी कौन सी शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो हो जाएगा मंजूषा शैली की। ऑप्शन यहाँ पे बी मंजूषा शैली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य के जो उत्तर दिशा में देश है कौन सा देश है? तो यह नेपाल देश है। ऑप्शन यहाँ पे बी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? बिहार राज्य के पूर्व में जो राज्य स्थित है कौन सा राज्य है? तो यह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिम बंगाल, जो कि बिहार राज्य के पूर्व में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में जो मगध विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो यह बोध गया में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बोध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो यह 1962 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1962, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों यह हो जाएगा समस्तीपुर में है, यानी पूसा में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा समस्तीपुर के पूसा में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय है यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भूपेंद्र नारायण मंडल जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह मधेपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे सी मधेपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यह गंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किया था, यह किया था महागोविंद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी महागोविंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में दलदली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो बिहार में दलदली मिट्टी पाई जाती है यह पाई जाती है तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी तराई क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले में चावल का उत्पादन नहीं होता है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं होता है बिहार में? तो हो जाएगा दरभंगा जिले में। ऑप्शन यहाँ पे दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक चरवाहा जमीन किस जिले में? सबसे ज़्यादा जो चरवाहा जमीन है बिहार में कौन से जिले में है? तो हो जाएगा वैशाली जिले में। ऑप्शन है वैशाली जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ पर है? तो यह पटना में। ऑप्शन यहाँ पे ये पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो खौर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है क्या है? तो हो जाएगा कृषि। ऑप्शन यहाँ पे ये कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खेती बाड़ी करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में जो सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई कहाँ पर हुई? तो यह हो जाएगा समस्तीपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी समस्तीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन में बिहार आवृत्ति के कितने ट्रांसमीटर हैं? जो दूरदर्शन में बिहार आवृत्ति के जो ट्रांसमीटर है कितने हैं? तो हो जाएगा 26 है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 ट्रांसमीटर है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पटना शैली का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक है। कौन है दोस्तों पटना शैली का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवक राम। ऑप्शन यहाँ पे डी सेवक राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? बिहार में जो बनी पहली फिल्म थी कौन सी थी? तो ये जाएगा गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। यह पहली फिल्म थी बिहार में बनी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो फिल्म कब बनी थी, यानी कब रिलीज हुई थी दोस्तों? यह रिलीज हुई थी 1961 में, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो बिहार में त्यौहार मनाया जाता है, यह मनाया जाता है बुद्ध जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बुद्ध जयंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बैसाखी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पितृ पक्ष मेला कहाँ लगता है? पितृपक्ष मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है गया में। ऑप्शन यहाँ पे ए गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में मैथिली मुख्य भाषा है? किस जिले की दोस्तों मैथिली मुख्य भाषा है? तो हो जाएगा दरभंगा जिले की मैथिली मुख्य भाषा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा जिला। अगला क्वेश्चन है, सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? सौराठ मेला है यह बिहार के कौन से जिले में लगता है? तो यह मधुबनी जिले में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी जिला। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो चाणक्य पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यह राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? बिहार के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को दोस्तों अजात शत्रु कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? इन ऑप्शन में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा बीपी सिंह का। बाकी यहाँ पे जगजीवन राम का भी बिहार में जन्म हुआ था, जयप्रकाश नारायण का भी हुआ था और आर्यभट्ट का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बीपी सिंह का जन्म जो कि बिहार में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था यह मुंगेर में हुआ था, सिमरिया मुंगेर में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? दोस्तों बिहार के ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? तो हो जाएगा पटना में। ऑप्शन यहाँ पे सी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था? बिहार में प्रकाशित जो हिंदी पहला समाचार पत्र था कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।